गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। आपके साथ प्रेम रस का क्या सार है, इस पर चर्चा चल रही है, जिसके अंदर आपसे आत्म तत्व पर चर्चा चली, अब माया तत्व पर चर्चा चल रही है और ये समझने और समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि हम सब के सब माया में ऐसे लिप्त हो चुके हैं कि चाहकर भी निकल नहीं पा रहे। हम निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। आज कुछ भक्तों ने मेरे से पूछा कि आप बार बार हमसे कहते हो कि हम भगवान से बातें नहीं करते, हमें भगवान की अनुभूति नहीं होती, तो हम भगवान से कैसे बातें करें। तो मैंने यही निवेदन किया, मैंने कहा ध्यान से सुनिएगा। मैंने अनेक बार आप लोगों से निवेदन किया है, ये शरीर, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ये शरीर संसार के लिए मिला है, भगवान को नहीं चाहिए। केवल मन भगवान चाहते हैं। और आप और हम सब लोग अनंत जन्मों में जो त्रुटि कर रहे थे वो इस जन्म में कर रहे हैं। क्या मतलब? हम शरीर से, शरीर की इंद्रियों से पूजा कर रहे हैं, खूब ऊंचा ऊंचा बोल के भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, लेकिन मन में परिवार, संसार, ममता, मोह, आसक्ति बैठा रखी है। हम सबकी ये त्रुटि अनंत बार आप लोगों को बताया गया है, क्योंकि आप तो पूछते नहीं।
आप तो अपने आप क्यों नहीं पूछते, मुझे समझ में नहीं आया अभी तक कि क्या कारण है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। शरीर जो दिख रहा है, एक एक शब्द पे ध्यान देना, 2 लाइनें बोलूंगा और ये आपके हृदय में उतर जानी चाहिए। यही आपके भगवत प्राप्ति का कारण बनेंगी। शरीर जो दिख रहा है, संसार जो दिख रहा है, तो शरीर किसके लिए मिला? दिखने वाली चीज दिखने वालों के लिए। दिखने वाली चीज दिखने वालों के लिए। शरीर संसार को दो, परिवार को दो, समाज को दो, रिश्तेदारों को दो, कोई बुराई नहीं है। जो नहीं दिख रहा वो क्या है? मन। भगवान दिख रहा है कि नहीं? भगवान भी नहीं दिख रहा। कोई बता दीजिए, किसी को मन दिखता हो। आप कहेंगे नहीं, मन दिखता तो नहीं है। 99% लोगों को तो यही नहीं पता मन होता क्या है और कहाँ रहता है मन, बस कहते हैं मेरा मन। तो जो नहीं दिख रहा वही भगवान मांग रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इंद्रियों से, पैरों से चल करके मंदिर जा रहे हैं, मन से नहीं। नियम बांध रखा हमने मंदिर जाने का, मन से नहीं जा सकते। हाँ, मंदिर जाकर के मन परिवार में होता है, शरीर मंदिर में होता है। और आप कहते हो अब हमारी जो पूजा हो रही है, हम कहाँ गए थे? मंदिर गए थे। और आप और हम सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। देखो, हम रोज मंदिर जाते हैं। इसी प्रकार अगर सत्संग आपकी ये कान इंद्रिय सुन रही है, पूरी ताकत लगा के समझिएगा, अगर आपकी ये कान इंद्रिय सुन रही है और आपका शरीर सत्संग में बैठा हुआ है और आपका मन नहीं है, तो सत्संग का भी कोई लाभ नहीं मिल रहा। और ये भी आप सबका अनुभव होगा कि मन तो सत्संग सुनते सुनते भी ना जाने कितनी बार सत्संग छोड़ के कहां कहां जाता है। तो ना दिखने वाली चीज, ना दिखने वाले परमात्मा को, दिखने वाला शरीर संसार को, हम शरीर को पवित्र करने में लगे हुए हैं। हम सब लोग शरीर को पवित्र करने में लगे हुए हैं। मतलब मिटने वाले, मरने वाले, समाप्त होने वाले, इसका सही उपयोग नहीं कर रहे। सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, लेकिन किसी ने पूछा नहीं गुरुजी वो हरि कैसे मिलेंगे। हमने समझा देह में मिलते हैं तो चलो देह को लगा देते हैं भगवान में। नहीं समझना चाहते हम लोग, और ये त्रुटियां करते करते जीवन बीत गया है। आज मुझसे कुछ लोग मिले आकर के, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं रहा, तो उन्होंने कहा कि आप कहते हो भगवान से बातें करो। मैंने कहा कहता हूं। बोले भगवान से बातें करें कैसे? मंदिर में तो गूंगे भगवान बैठे हुए हैं। मैंने कहा ओहो, ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मेरी खोपड़ी घूमी। मैंने कहा ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मंदिर के सामने, मूर्ति के सामने तुम लाख कहो, भगवान को जवाब तो देते नहीं। अब उनसे प्रेम करें कैसे? हम भोग लगाते हैं, भगवान खाते नहीं। तो उन 2 सज्जनों ने मेरे से पूछा कि सच बताइए क्या कारण है?
मैंने कहा अगर पूरी ताकत लगा के समझना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो हृदय को पात्र बनाकर, मन को पात्र बना के सुनिएगा। और आप सब लोगों से भी निवेदन कर रहा हूं, ऐसी क्या बात है, अगर भगवान खाने लग जाएं, अगर भगवान खाने लग जाएं तो खिलाने वालों की कमी पड़ जाएगी। कोई नहीं जाएगा प्रसाद का भोग लगाने के लिए, वो तो आप ही खाते हो। अगर भगवान खाने लग जाएं, भगवान कहाँ खाते हैं? आपके अंदर बैठ के, वो आपको अनुभव नहीं होता, वो आपको अनुभव नहीं होता। मैंने अनंत बार कहा, जब भी मुख में कुछ डालो, पहले भगवान का, अपने गुरु का ध्यान करो, उनको भोग लगाओ। वो अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर तो हमारा परिवार बैठा हुआ है। अरे वो तो बाहर जी ही रहा है, वो तो मीन मेघ निकाल ही रहा है। इसमें नमक कम, इसमें मिर्चे कम, इसमें ज्यादा, ये अच्छा नहीं, ये बेकार है। अंदर का भगवान तो कभी आपको कुछ नहीं बोलता। बोले जी ये बात तो समझ में आ गई। अब दूसरी बात, भगवान बोलते क्यों नहीं? अगर मूर्तियां बोलने लग जाएं, मैं आपको 100% बात बताने जा रहा हूं, अगर मूर्तियां बोलने लग जाएं तो हम लोग मंदिर जाना 100% बंद कर देंगे। क्या मतलब? क्योंकि भगवान तो सच बोलेंगे, और सच हम सुन नहीं सकते। फिर हम क्या कहेंगे, प्रभु जी सबके सामने मत बोलो, मंदिर में तो 20 लोग और खड़े हैं, 50 लोग और खड़े हुए हैं। अगर कोई मूर्ति बोलने लगे, अरे मूर्ख, तेरे मन में क्या है, मुख से क्या बोल रहा है तू? आप बताइए, आप सुन पाओगे? आप भाग जाओगे वहां से, और फिर पलट के कभी नहीं जाओगे भगवान के पास। कहोगे अरे उन्होंने तो 500 लोगों के बीच में बेइज्जती कर दी मेरी, मैं तो भोग लगाने गया था, अब प्रभु से मांग रहा था संसार, अब प्रभु ने कह दिया मूर्ख, मुझसे संसार मांगते हो, मरने वाला। सारी दुनिया को पता चल गया। बताओ कौन जाएगा मंदिर में? है कोई? आप मुझे बता दीजिए, कोई आप में से बता दीजिए जो सच सुनने के लिए मंदिर जाने को तैयार हो, और 500 लोगों में जाकर के पूछने को तैयार हो। मंदिर में तो हजारों लोग हैं, 500 लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं। अगर उनके सामने मूर्ति में से आपकी बेईमानी, आपके मन की दुर्दशा, आपकी ममता, मोह, आसक्ति, ये सब बता दी जाए तो कोई जाएगा? हाँ, जाएगा तो नहीं। इसलिए मूर्तियों में से भगवान नहीं बोलता। फिर भगवान कहाँ बोलता है? भगवान ने कहा, भाव का भूखा हूं मैं। आज सुन ही रहे हो तो बहुत गहरे शब्दों को सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। भाव का भूखा हूं मैं, वो भाव से ही मुझे प्यार है। क्या मतलब? ये जो मूर्तियां मंदिरों में खड़ी हुई हैं, ये तो आपकी बनाई हुई हैं, ये तो किसी न किसी कारीगर की बनाई हुई हैं। फिर कौन सी मूर्ति बोलती है? आप अपने हृदय में, अपनी भावना से, अपनी पसंद की मूर्ति बनाइए। अब देखिए, बना के देखिए ना, वो आपसे बात भी करेगी, आपका जवाब भी देगी। क्यों? वो मूर्ति किसी को नजर नहीं आएगी, वो आपको नजर आ रही है।
उसकी वार्तालाप भी किसी को नजर नहीं आएगी। वो केवल आपसे बोलेगी, केवल आपसे बातें करेगी, लेकिन कोई नहीं करना चाहता। लोग कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है इतना, हम भगवान की लोग पूजा करने का तो टाइम नहीं मिलता हमारे को, हमारे पास इतना काम है परिवार का, हमें भगवान की पूजा करने बड़ी मुश्किल पड़ती है। अब आप एक नया काम और बता दो कि भगवान की मूर्ति भाव से बनाइए, फिर भगवान का श्रृंगार कीजिए, फिर भगवान की आरती अंदर ही मन में प्यार कीजिए। अब बताइए, मन के प्यार को कौन देख रहा है? तन के प्यार को तो सारी दुनिया देख रही है, मन के प्यार को कोई देखता है क्या? जो करने वाला काम है 99.99% लोग करते ही नहीं है। और ये इस जन्म की बात नहीं है, अनंत जन्मों से आप और हम लोग इस संसार में ऐसे ही आते हैं, मर खप के ऐसे ही चले जाते हैं। सोचते नहीं कभी भी कि ये जो तेरे सगे संबंधी हैं ये शरीर के संबंधी हैं, ये तेरे आत्मा के संबंधी नहीं हैं, ये माया है, ये तेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। तुझे केवल शरीर से इनकी सेवा करनी है, मन अपने गुरु और भगवान में रखना है, लेकिन हम अभ्यास नहीं करते। अभ्यास तो ये पड़ा हुआ है, मन में बेटा आ रहा है, पति आ रहा है, ज्वेलरी आ रही है, पैसा आ रहा है, जो बाहर की चीज है वो तो अंदर आ रही है, और जो अंदर की चीज है वो बाहर परिवार में जा रही है। अब हम क्रॉस कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। भगवान ने कहा शरीर संसार को दो, मन मुझे दो। आप बना के देखिए, स्त्रियां प्रेग्नेंट होती हैं, मन ही मन में कैसा भाव बनाती हैं, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए। आप बताइए, कोई है ऐसी स्त्री जो कुरूप बच्चे का ध्यान करेगी? कोई बता दीजिए, कोई स्त्री ये ध्यान करेगी कि मेरा काला काना लंगड़ा लूला बच्चा पैदा होना चाहिए? ये सब स्त्रियों का अनुभव है। तो भगवान को भाव क्यों नहीं बना सकते? भगवान से भावना को प्रकट क्यों नहीं कर सकते? भगवान भाव के भूखे हैं, भाव में भगवान सामने खड़े होते हैं। जैसा भाव बनाओगे वैसे तुम्हारे साथ काम करेंगे। तुमने कहा प्रभु जी आज मैं बहुत थक रहा हूं, आप भी मेरे साथ लग जाइए, भावना से कहिए, भगवान आपके साथ काम भी कराते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। क्या मतलब? कुछ दिनों में आपका अपनी अनुभूति तो मिटने लगेगी, आपके हाथ ही भगवान के हाथ बन जाएंगे। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। देखिए, माया चक्र से निकलने के लिए मैं तो राह बता सकता हूं, चलना ना चलना। अब कुचक्र में चलते चलते तो अनंत जन्म हो गए, मानते नहीं है। करेंगे वही जो मेरी माँ ने किया है, जो मेरी दादी ने किया है, जो मेरे पापा मेरे दादा करते आए हैं। अरे शरीर से इन देवताओं की खूब पूजा करो, मन से तो भगवान को पूज लो। लेकिन नहीं, तकियानुसी पागलपना चला आ रहा है। फिर गुरु को धारण करने का फायदा क्या? सत्संग सुनने का फायदा क्या? मतलब डॉक्टर कह रहा है परहेज करो, आप कह रहे हो दवाई खा लेंगे, परहेज नहीं करेंगे। क्या बताओ? गुरु जी हम सत्संग सुन लेंगे लेकिन आपका कहना नहीं मानेंगे।
आप मुझे बताइए, अगर डॉक्टर के बताए अनुसार आप दवाई खा रहे हो और परहेज नहीं करो तो कभी शरीर स्वस्थ होगा क्या? शरीर की बीमारी जाएगी क्या? हाँ, ये बात तो हम मानते हैं वो नहीं जाती, वहां तो गलती मानते हैं, यहां नहीं मानते। हम अपनी दशा सुधारना ही नहीं चाहते, हम ऐसे लकीर के फकीर हो चुके हैं, वही करेंगे। और मजे की बात ये, सत्संग सुनने वाले भी ये बातें नहीं करते, मेरे गुरु ने ये बताया, मेरी दादी ये करती थी, मेरी मम्मी ये करती थी। धिक्कार है। और कहते हैं हम गुरु की शरणागति में हैं। फिर शरणागति क्या है? हम कहते हैं पहले भगवान को सामने खड़ा करो भावना से, उसके लिए हम प्रयत्न ही नहीं करना चाहते। हमने तो सरल रास्ता अपना लिया, मूर्ति सामने खड़ी तो हुई है, तो हमें क्या जरूरत है भगवान को खड़ा करने की? इसलिए हम सरल रास्ता अपनाने में लगे हुए हैं। एक बार किसी भी गुरु का कहना मान करके तो देखो, मान के देखो, वो मानते नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अभ्यास ने कौनते, अभ्यास करोगे तो आदत बनेगी, लेकिन हम अभ्यास करना नहीं चाहते। अब आप सोचिए, हम वो अभ्यास क्यों नहीं करना चाहते? किचन में काम करने का, खाना बनाने का, सब्जी काटने का, कपड़े धोने का, बच्चे पालने का, रोने का, ये सब अभ्यास तो कर लेते हैं, लेकिन भगवान से प्रेम का अभ्यास नहीं कर पा रहे। हमने क्या अभ्यास कर दिया? बेटे के हाथ में भी हनुमान चालीसा पकड़ा दी, तुझे पढ़ना आता है ना हिंदी, ले पढ़, बैठ, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे तू बोल। अब तुम्हें बोलना नहीं आता तो बच्चा क्या बोलेगा? आप बताइए, आपने हनुमान चालीसा जब पढ़ी, मैं जब पूछता हूं, जब कहा श्री गुरु चरण सरोज रज, तो गुरु के चरणों का ध्यान किया था क्या? ना ना, ध्यान करने की फुर्सत कहाँ है? हमें 5 मिनट के अंदर तो पूजा करके पति को खाना लगाना होता है। तो ये किसने कहा कि पहले पति का खाना मत लगाओ, पहले उसको खिला पिला के उसे भेज दो, बाद में भगवान की पूजा कर लो। ऐसे पागलपने के नियम कि जब तक मैं पहले पूजा नहीं कर लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, कि किस मूर्ख ने तुम्हें बता दिया? हमारी दादी कहती थी, बताओ, सत्संग सुनने के बाद भी, गुरु धारण करने के बाद भी वही पाप चला आ रहा है कि पापा क्या कहते थे, दादा क्या कहते थे, दादी क्या कहती थी। फिर गुरु को क्या धारण किया आपने, आप सोचिए। और सब चाहते हैं हमारा कल्याण हो जाए, हम माया से हमारा उद्धार हो जाए। अपनी आदत सुधारना नहीं चाहते हम लोग। अब आप सोचिएगा, कभी मंदिर में जाकर के जो आप मांगते हो भगवान से, अगर वहीं मंदिर में भगवान खड़ा होकर बोल दे सबके बीच में, देखो मंगते आ गए मेरे से मांगने के लिए, और ये मेरा 11,000 रुपये का प्रसाद चढ़ा के बोल के जा रहा है और मांग रहा है मेरे से ये बेटे की शादी, आप द्वारा मंदिर कभी नहीं जाओगे। लेकिन भगवान आपके यही पाप कर्म सब नोट करते हैं, आपको बताते नहीं हैं। और हमारे पाप कर्म क्या होते हैं? हम कोई डाकू नहीं, चोर नहीं, लुटेरे नहीं, बदमाश नहीं। ये जो छल कपट, और किसे कहते हैं, यही तो छल कपट है कि अंदर कुछ बाहर कुछ। ये सब चीजें गुरु और भगवान के सामने नहीं चलती।
ये गुरु के सामने, भगवान के सामने नहीं चलती। गुरु को तो आप धोखा दे भी दोगे, लेकिन भगवान को धोखा कैसे दोगे? वो तो तुम्हारी रग रग से वाकिफ है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बहुत थोड़ा समय जीवन का बचा हुआ है। किसी को नहीं पता अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा। जागो, होश में आओ। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।